भगवान के लिए बाबा ने कहा, देवी प्रभु प्रीत कीन कछु बीचन रखा। कौन प्रीत किया? मेरे श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव से जब प्रीत किया तो बीच में कुछ छेद नहीं छोड़ा। अब देखिए कितनी अद्भुत बात। आप जब पढ़ा करिए ना, थोड़ा अर्थपूर्वक पढ़ा करिए। प्रीत कीन कछु बीच न राखा, और इसके बाद बाबा कहते हैं लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। चरित क्या? लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी का स्वभाव बताया। किसको? सुग्रीव को। ये राम जी का स्वभाव है। मेरे राम जी चतुराई को पसंद नहीं करते, चतुर आदमी से प्रेम नहीं करते। राम जी को निर्मल व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। निर्मल जो अंदर होए वो जीभ पर। कछु यहाँ रखे हैं, कछु यहाँ रखे हैं, कछु यहाँ चल रहा है और जीभ पर कुछ और कह ले रहे हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी प्रसन्न नहीं, हमेशा दुखी रहते हैं। जब आप जाएंगे तो कष्टे में पाएंगे उनको, क्योंकि कुछ यहाँ दबाए हैं, कुछ यहाँ दबाए हैं, न जाने कौन निकरी पर है, फाट पर है। भैया लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। देखिए सबको समझाइएगा, लेकिन जो व्यक्ति चतुर मिल जाए उसको समझाइएगा नहीं। चतुर माने हम करें बहुत और सामने वाला जान न पावे कि हम क्या करना चाहते हैं। ये चतुर आदमी, ऐसा आदमी दुर्भाग्यवश कहीं थोड़ा देखिए कोई हो तो बुरा न लगाइएगा। हाँ, मैं पहले ही माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। शब्द ढूंढ रहा हूं कैसे कहूं। आंखों देखी बात है। एक चतुर भाई को रसगुल्ला से बड़ा प्रेम था। तो एक कार्यक्रम में वो बेचारे अंदर घुस गए। जो व्यवस्था वाले थे वो कहीं चले गए होंगे, दरवाजा खोल के गए। पॉलीथीन लिए थे, उसमें 10-15 पीस रसगुल्ला। तब तक वो आ गए तो अब छिपावे कहाँ, तो कुर्ता उठा के काखी में दबा लिए। अब जो आए व्यवस्था देखने वाले वो बोले तो नहीं, तो बोले का हो, का चाहिए? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब देख रहे हैं कि सीरा छू जा रहा है, सीरा गिर रहा है। अब वो तो चले गए, लेकिन जहां जहां तक वो गए वहां वहां तक सीरा भी चाटे मांगी लेते, कपड़ा तो बचता। अब यदि चीनी का सीरा लग जाए तो बिना नहाए तो सुकून मिलना नहीं है। चतुर आदमी की ये मनस्थिति होती है। मैं रात को किसी भाई को सुना रहा था कि देखिए सुग्रीव जी परम चतुर हैं। अरे भगवान आ गए, सायंकाल प्रातः काल पुष्प लेकर जाना चाहिए, सायंकाल फल फूल लेकर के व्यवस्था देखने जाना चाहिए। गईबे नहीं किया। तब भगवान को चातुर्मास से उपरांत लखनलाल जी को भेजना पड़ा। जय सायक मारा मैं बाली तही सरहताऊं, मूड कह काली जाइए आवेश देकर ले आइए। गए लक्ष्मण जी, जो करना था करिए। चतुर आदमी अपने काम स्वयं बिगाड़ लेता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता, खत्म हो जाता है, व्यवहार समाप्त हो जाएगा। राम कथा में सब प्रकार के पात्रों को बाबा ने रखा है। लोग विभीषण जी की निंदा करते हैं। अरे साहब, विभीषण जी के
जिह्वा पर, मन पर, हृदय में कोई चतुराई, कहीं आप एक पॉइंट बताइए, एक स्थल बताइए जहां विभीषण जी ने चतुराई किया। कहा सुग्रीव जी ने क्या कहा? नाथ बाल और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी न जाई। ये सुग्रीव के वचन हैं बाल के प्रति। और विभीषण जी ने क्या कहा? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक ही तम पर नेहा। जो विभीषण जी थे, देखिए मेरी प्रार्थना है, जो हैं वो दिखाई पड़िए, नकली असली न बनिए। कभी मिले तो असली बन गए, कभी मिले तो नकली बन गए। नहीं नहीं, जो है सो रहिए, रंग न बदलिए, फूल न बनिए साहब, जो है सो रहिए। सुखी होने का महामंत्र है जो है सो रहिए। वचन अनुसार परमात्मा वन को चले। ध्यान रखिएगा, राम लक्ष्मण जानकी ये तीनों एक ही इकाई हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम राम रक्षा स्तोत्रे। ये तीनों एक इकाई है, इसलिए भगवान के साथ मैया और भैया दोनों चल पड़े। सुमंत्र जी लेकर गए, तमसा तटवास हुआ, प्रजा को शयन कराया। भगवान सिंहवेरपुर गए, वहाँ भक्तराज केवट मिले। केवट जी ने भगवान से बहुत ही प्रार्थना किया, सरकार आपके चरणों की रज में कुछ ऐसी जड़ी है कि वो मेरी नाव को स्थिर बना देगी। बहुत बार सुना है केवट प्रसंग आपने, इसलिए मैं संक्षेप में आपको इस भाव को सुना रहा हूँ। तो भगवान ने कहा भाई आप पांव पखार लो और पार उतार दो। कहा सरकार हम अकेले कैसे पांव पखारेंगे, आज्ञा हो तो बाल बच्चों को भी ले आऊं। बोले ले आओ भैया, जो जो करना है सो सो करो। भगवान की भक्ति में कोई प्रतिबंध नहीं है, ये न करो, ये न करो, वैसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। अब आपको आपके साथ में ले चलता हूं, देखिएगा। आप लोग जो घर से चलकर कथा सुनने आते हैं ना, ये क्या है? यह भी प्रेम है। किससे? भगवान और भगवान की कथा से। यही प्रेम है। हम तो कथा सुनेंगे, चाहे जो आएगा हम कथा सुनेंगे साहब। हमारा काम बिगड़ जाए, हमारा नुकसान हो जाए, कोई आया है भैया, रिश्तेदार आ गए, फूफा आ गए, मामा आ गए, जीजा जीजा फूफा मामा काका, रुका थोड़ा रुका, अभी कथा सुन के आवत है, फिर चल बाजारी कथा सुन लें, 2 दिन की कथा बची है। काम तो लगले रही, जब तक है ये जिंदगी फुर्सत कहाँ है। थोड़ा समय निकाल के प्रेम कर लें राम से। ये आपका जो घर से चलकर कथा श्रवण के लिए आना, ओ यही तो महर्षि जी ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके तुम कहूँ गृह रोहि
प्रभु की कथा में जिनका प्रेम, कथा भी भक्ति है ना। दूसरी रति मम, बोलिए, हाँ जोर से बोला करिए, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हाँ, परमात्मा श्री रघुनाथ जी के श्रीमुख के वचन हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजी। हमारी आपकी जो कथा में प्रीति है, ये क्या है? ये भक्ति है। ये भक्ति है। ये हमारी आपकी भक्ति ऐसी है कि आप मान लो, यदि हम अभी परिवार के कोई भैया थी, बहू रानी, और बहू जी तो बोल ही नहीं पाई, कथाएं सुनते रहती हैं, कथाएं सुनते रहती हैं। जहाँ जाते लोग यही बताते हैं, हम तो कथाएं सुनते रहते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं। मैं तो अपने से भी उस जीव को धन्य मानता हूँ जो कथाएं सुनते रहता है। मैं तो कथा सुन ही नहीं पाता हूँ। टीवी में आवेगी तभी ना सुनेंगे, सुन ही नहीं पाते हैं। गाड़ी में चलते हैं तो टेलीफोन पर रहते हैं, किताब पर रहते हैं, नहीं तो कुछ सोचते रहते हैं। हम कथा कम सुन पाते हैं। घर में रहते हैं, कभी कथा आ जाती है औरों की तो सुनते हैं, सुनते हैं। लेकिन जो ते धन्य तुलसीदास, आप में से जो लोग कथा सुनते हैं उनको बार बार वंदन है, प्रणाम है, अभिनंदन है। कथा सुनने की मनस्थिति, चित्त की गति सहज नहीं बनती है। ये जन्म जन्मांतर के पुण्यों का परिणाम है, तब कथा सुनने का बनता है, ऐसे नहीं बनता। बगले में बैठा जीव कथा नहीं सुनता है, वो कहें सुनहि अनुमोदन करें, अनुमोदन करें, कहें सुनहि, हाँ 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 अनुमोदन करें। भव बारिद गोपद एव तरे। अरे कथा सुनने की, केवट जी का चरित्र सुनने का, जटायु जी का जीवन दर्शन करने का,